पंजाब में जो ट्रैफिक कवानीन है उस पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद भी हो रहा है। अब ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ ट्रांसपोर्टर्स ने जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पहिए जाम कर रखे हैं और ये सिलसिला कोई 1-2 दिन से नहीं चल रहा, इसको टाइम हो गया। ये 12 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड इन ट्रांसपोर्टर्स ने पेश किया है। अब देखें इससे हो क्या रहा है। इससे जो शहरी है ख़ास तौर पे जिन्हें ऑफिस जाना है, जिन्हें स्कूल कॉलेजेस जाने हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको परेशानी का बहुत सामना है। बिल्कुल हो रहा है परेशानी का सामना। अच्छा, अब हुआ क्या है कि ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि मुकम्मल कागजात रखने वाली गाड़ियों बसों के बेजा चालान ना किए जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल आसान बनाया जाए। जुर्मानों की साल 2020 की शरह बहाल की जाए। चेकिंग फोर्सेस, पीटीसी, माहौलियात और पेट्रोलिंग पुलिस की बेजा मुदाखलत भी ख़त्म की जाए। टोल टैक्स में कमी और गैर ज़रूरी टोल प्लाजा जो है वो कम किए जाएं। और ट्रांसपोर्टर्स ने 3 दिन पहले भी पंजाब में हड़ताल की थी, जिससे शहरियों में उनको परेशानी का सामना हो। जैसे ने बताया भी कि बच्चों को स्कूल जाने का मसला है, ऑफिस से जो आ रहे हैं जा रहे हैं, सोचिए एम्बुलेंस ने जाना है, हॉस्पिटल लोगों को जाना है, ये सारे इश्यूज हैं जिसके बायस लोगों को परेशानी का सामना है। लेकिन एक बात मुझे बताएं, चालान तो पूरे मुल्क में हो रहा है। अगर हम कराची की बात करें बड़े हैवी चालान हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जी ट्रांसपोर्टर्स इसको रोक कर ही बैठ जाएं। अब जो ट्रैफिक कवानीन है उस पर अमल दरामद तो होगा, लेकिन हड़ताल से क्या हासिल होगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जिन्होंने सिटी टू सिटी ट्रैवल करना है या किसी ने अपने आबाई गांव जाना है, घर जाना है, साल का आखिरी महीना चल रहा है, न्यू ईयर आने वाला है, छुट्टियां आने वाली हैं। अब आप ये देखें कि किसी ने लाहौर जाना है, साहिवाल जाना है, साहिवाल से इस्लामाबाद जाना है, तो बस गाड़ियाँ ही नहीं मिल रही उन लोगों को, खड़े हैं बस स्टैंड्स के ऊपर। और फिर जो मिल भी रही हैं, अब यहाँ पर वो कहते हैं ना जो माफिया सर गर्म हो जाता है, वो जो मिल भी रही हैं मखसूस, वो फिर अपने मनमानी रेट्स चार्ज कर रही हैं। ये तो है। और इस तरह से हम देखते हैं और अक्सर बेशतर जी खबरें आ रही होती हैं जी के चालान की मद में जी पैसे कम कर दिए हैं, उसके बाद पता चलता है गवर्नमेंट जी इस बात को डिनाई कर रही होती है। तो ये आखिर मुतालबात जो हैं, ये मुतालबात में क्या हासिल करना चाहते हैं, सवाल यहाँ पर यह है। क्योंकि ज़ाहिर है जो कंज्यूमर एंड पे सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो तमाम तो सूरत हाल को फिर मैनेज कर रहे होते हैं। बात कर लेते हैं, उल्फत मुगल हमारे साथ है। उल्फत ज़रा बताइएगा आज क्या शहर की सूरत हाल है? ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हुई है, अपने चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश कर दिया है, इस वक्त सूरत हाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मंडे वाले दिन होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे और मंडे को ही ट्रांसपोर्टर्स ने गुड्स ट्रांसपोर्ट और जो इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्होंने एक बड़ी सख्त हड़ताल की थी, जो कि पंजाब भर में नजर किया से लोगों को मसाइल और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन शाम के औकात तक पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान इस बात पर मुज़ाकरात कामयाब हुए थे कि पंजाब हुकूमत जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 है उसको फिलहाल जो कमर्शियल गाड़ियां उस पर उसका अमल दरामद रोक देगी और जो कोई ऐसी शिकें है जिन पर इतराज है ट्रांसपोर्टर्स को, तो एक बैठ कर दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट आया और जो सीनियर वजीर है मरियम नवाज साहबा उनका ट्वीट आया कि नहीं, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया गया और कतई इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि शहरियों की जान के साथ खेला जाए, ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन की जाए। तो उसके बाद एक इबाम पैदा हुआ। आज अगर हम बात करें तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो अलग है, उसकी हड़ताल तो नहीं है, वो चल रहे हैं। लेकिन जो मजदा एसोसिएशन है उसकी हड़ताल अभी भी जारी है, जो कि लाहौर के अंदर जो कि सप्लाई होती है उसकी जो सूरत हाल है वो मुतासर हो रही है। आज जो मिनी ट्रांसपोर्ट है, जो छोटी गाड़ियों की एसोसिएशन है, उसकी भी आज एक आम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस और इम्कान है कि वो भी हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। तो जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं वो भी परेशान है, जिन्होंने हुकूमत के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी अभी इस इब्हाम में है कि क्या वो ऑर्डिनेंस है या खत्म हो गया, क्योंकि ऐलान हुआ था कि खत्म हो गया, उसको वापस ले लिया गया, अमल दरामद रोक दिए गए। लेकिन उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, कल मेरी बात हुई, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन है असदुल्ला खान न्याजी, तो उनके कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमारे साथ जो वादा किया था, हमारे अपने साथियों ने कहा था कि हुकूमत पहले नोटिफिकेशन ले, तो हमने कहा था कि नहीं, हमें हुकूमत की बात पर एतमाद करना होगा। हमने हुकूमत की बात पर एतमाद किया और उसके बाद ठीक आ गया। अभी हड़ताल तो नहीं है ट्रांसपोर्टर की, लेकिन अगर हुकूमत और ट्रांसपोर्टर के दरमियान ये मामला तय ना पाए तो शायद आने वाले दिनों में किसी और हड़ताल का ऐलान हो सकता है। उल्फत, बहुत शुक्रिया आपका हमें सूरत हाल बताने के लिए। और आने वाले दिनों में से बता रहे हैं उल्फत के शायद ये हाल एक्सटेंड कर दी जाए। हड़ताल के शुक्र पर बात कर लेते हैं पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, उसके निकात क्या हैं, ज़रा उन पर रोशनी डालिएगा और क्या वो माने गए या मुस्तरद कर दिए गए हैं?
थैंक यू जी, आपने मौका दिया बात करने का। चार्ट ऑफ डिमांड्स के अंदर जो नंबर 1 पे था वो तो जो हैवी चलाने हो रही है उसके ऊपर बात हो रही थी, जो FIR की उन पे बात हो रही थी। फिर हर जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जिस तरह गुड्स ट्रांसपोर्ट अलहदा है, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स अलहदा हैं, बसेस की एसोसिएशन अलहदा हैं, सबके अपने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं। और हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ बैठ के कमेटीज बना लें, ताकि हम बैठ के इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके हम इस पे अमल दरामद करना शुरू करें। जब ये हड़ताल के लिए हुई, हमारे पास आए थे, हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, तो तब भी हमने उनको यही कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस को मुअत्तल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम आपके साथ बैठ के डेफिनेटली जो जुर्मानों के ऊपर या FIRs के ऊपर जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर हम कोई ना कोई लीनियंसी करते हैं, हम कोई ना कोई रूल्स बनाते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टर्स ये फील ना करें कि वन साइडेड काम हुआ और स्टेक होल्डर्स को हमने कंसल्टेशन में नहीं किया। और उसी की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी हड़ताल भी खत्म की। और वहां पे हमने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये खाली जो बातचीत हो रही है, ये बात हो रही है हैवी व्हीकल्स की, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स की, गुड्स ट्रांसपोर्ट की, और जो बाकी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसके बारे में ये बात नहीं हो रही। तो अभी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि माजदा एसोसिएशन वालों के मसाइल जरा फर्क है, उनकी गाड़ियों की जो लेकिन बिलाल साहब एक बात बताएं ना, ये जो आपने खुद ही बता दिया, लेकिन ये जुर्मानों का मसला ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का नहीं है, एक आम शहरी इससे ज़्यादा मुतासर है। ज़ाहिर है मोटरसाइकिल सवार हैं, उन पे भी भारी जुर्माने, तो वो तो उनकी जेब पे भी भारी पड़ते हैं। वहाँ पर तो मुकदमात और गिरफ्तारियों तक बात चली गई है, तो वो तो क्योंकि उनकी कोई यूनियन नहीं है, उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, तो वो तो इस तरह नहीं हड़ताल कर सकते। लेकिन यहाँ तो हुकूमत फिर ब्लैकमेल हो रही है अगर कहा जाए तो। नहीं, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि बेसिकली जो जुर्माने रखे गए, चीज़ें रखी गई, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स 5% है टोटल रोड के ऊपर, लेकिन वो तकरीबन 50-60% हादसों का बाइस बनती हैं। और जो हादसों के अंदर जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी सबसे ज़्यादा शरह अमवात की हैं। आप यकीन करें 5000 एक्सीडेंट और 5000 डेथ की हमारे पास तकरीबन रेशो चल रही है सालाना। और अगर आप दुश्मनीदारी और 302 के मुकदमे देखें तो पिछले साल पंजाब में शायद 3000 थे। तो इट मीन्स कि रोड्स आर नॉट सेफ, और डिसेबिलिटीज उसके अलावा है। तो अभी बड़ी कोशिश की गई, लाहौर में आपने देखा कि जी हमने मोटरसाइकिल लेन्स भी बनाई, लोग फॉलो ही नहीं करना चाहते। जब तक आप हैवी फाइनिंग नहीं करेंगे, जब तक आप रूल्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे, फॉलो नहीं कराएंगे, तब तक तो रूल ऑफ द लॉ की तो बात ही नहीं हो सकती ना। और दूसरी बात ये है कि अभी भी जो हमारे गुड्स एसोसिएशन वाले हमारे भाई हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ब्लैकमेलिंग की बात तो कहीं पे भी नहीं है। बात ये है कि अगर वहां पर लाइसेंसिंग के अंदर उनके कोई मिसाइल है, वो कहते हैं कि हम लाइसेंस लेना चाहते हैं, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए हमारे पास आगे टेस्ट लेने के लिए लोग ही मौजूद नहीं है, हमें फैसिलिटेट करें, तो उसके लिए अगर हम उनको साथ बैठ के बात करें तो उसमें हर्ज नहीं है कोई। इस तरह छोटी छोटी डिमांड है कि हमारी गाड़ियों की डायमेंशन ठीक नहीं है, तो अब उनके बारे में बात करें तो उसमें ब्लैकमेलिंग तो कहीं भी नहीं आती है। अच्छा बिलाल साहब, ये जो आपने कहा कि जो पहला मुतालबा है वो ये जुर्मानों का है। अब ये जो भारी जुर्मानों का मसला है ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का ही नहीं है, बल्कि आम शहरी भी इससे बड़े सरापा एहतजाज है इसके खिलाफ और बड़े परेशान हैं। अब मोटरसाइकिल सवारों पर भारी जुर्माने ने बहुत ही भारी उनको पड़ते हैं। आई अंडरस्टैंड कि डिटरेंस कायम करने के लिए है, बट अगेन अगर कोई राइडर है उसके लिए 500, 600, 400 ये भी एक डिटरेंस अच्छी कायम हो सकती है उससे भी, उसके लिए वो भी बहुत बड़ी रकम है। फिर उसके बाद मुकदमात की बात भी है, गिरफ्तारियों की बात भी है, FIRs भी हैं, तो इसका कोई आसान हल क्यों नहीं निकाला जा सकता? अच्छा, आप अगर वैसे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ट्रैफिक वायलेशंस के ऊपर फाइन जहाँ जहाँ हैवी है वहाँ पे तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो जाते हैं। आप दुबई चले जाएं, US चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो ट्रैफिक के ऊपर तो बड़े हैवी फाइन्स हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप गाड़ी लेकर सड़क पे आए, गाड़ी लेकर अगर सड़क पर आप आएंगे तो उसका मतलब है कि आपने उस वक्त उधर की जो हुकूमत है उसके कानून को आपने फॉलो करना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए आप पेनलाइज होंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हमें फाइन ना करने पड़े और लोग रूल ऑफ द लॉ को फॉलो करें और कम से कम लोगों को इससे नुकसान हो। लेकिन समहाउ पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि विदाउट फाइनिंग, विदाउट चीज़ों के लोग बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो हुकूमत तो नहीं चाहती लोगों को तंग करना, लेकिन हमें कानून तो फॉलो कराना है। लेकिन आपको तो वो मुतालबात ही कर रहे हैं जी, वो जो मोहलियात के लिए जो चेकिंग के लिए फोर्स है उसको कंट्रोल किया जाए जी, दीगर भी मुतालबात। तो क्या आप सारे मुतालबात मानेंगे उनके? यहाँ पे स्मॉग एक बड़ा मसला है लाहौर में, पंजाब में, तो क्या क्या मुतालबात माने गए अभी तक फिलहाल? देखिए जी, हमारे उनका बड़ी एक जायज़ बात थी। वो जायज़ बात ये थी कि हमें मल्टी सेक्टोरल फाइन हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट अलहदा फाइन कर रहा है, उसके बाद माहौलियात अलहदा फाइन कर रहा है, ट्रैफिक अलहदा कर रही है, PHP अलहदा कर रही है।
उसकी वजह ये थी कि मोस्ट प्रॉब्ली सब अपनी अपनी ऐप के थ्रू फाइनिंग कर रहे थे, तो अब एक हम सिंगल ऐप बना रहे हैं। अच्छा। ताकि अगर किसी का एक चीज के ऊपर फाइन हो चुका हुआ है तो दोबारा उसके ऊपर फाइन ना हो उसके ऊपर। और वो उनकी डिमांड बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमारा सिस्टम आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है था, तो उसकी वजह से शायद उनको मल्टीपल फाइन्स हो रहे थे सेम चीज के। लेकिन अगेन वही बात है कि हमने जो रूल्स बना लिए हुए हैं, जो ऑर्डिनेंस बना हुआ है, इट विल बी मेंटेन, लेकिन जहाँ पे हम इनको ईज आउट कर सकते हैं हम ईज आउट जरूर करेंगे। सबसे बड़ी चीज के अंदर जो कानून के अंदर है वो ये है कि रोड एक्सीडेंट में अगर कोई बंदा फौत हो जाता है, बेचारा हलाक हो जाता है, तो उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है। तो वी वांट अ कंप्लीट इंश्योरेंस सिस्टम जहाँ पे सैयद का भी कोई इसके अंदर एक सिस्टम हो, ताकि अगले बंदों को पता हो कि अगर खुदा ना खास्ता हम ऐसे हादसे में कोई बंदा हमारे से हलाक हो जाएगा तो हमें उसको कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली थ्रू इंश्योरेंस। तो इसके बड़े मल्टीपल इसके एस्पेक्ट्स हैं इस कानून के, एक्सेप्ट अदर देन फाइनिंग एज वेल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिलाल साहब इस पर बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जी हम एक वन ऐप लेकर आना चाह रहे हैं ताकि जो मुख्तलिफ जो फोर्सेज हैं जो इस वक्त मौलियात पे, कुछ पेट्रोलिंग पे, कुछ चेकिंग पॉइंट्स पर हैं, वो सब एक जगह हो जाए, डिफरेंट जगह पर उन्हें फिर फाइन ना देना पड़े। व्हिच ऑब्वियसली मेक सेंस।